इस लेजेंड जैसा कोई आया है और कोई आएगा, और वो नाम है श्री देवी। मैं जब भी श्री जी को मिलता था मैं उनके पांव पड़ता था और वो हंसती थी, अनिल जी क्या कर रहे हैं आप, मेरे पांव क्यों पड़ते हैं। 24 फरवरी 2018 की रात दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल का कमरा नंबर 2201 अचानक ऐसी खबर का हिस्सा बन गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस कमरे में थीं बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी। कुछ ही घंटे पहले तक वह परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने दुबई आई थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात उनके निधन की खबर सामने आई। शुरुआती खबरों में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं निकला। जब दुबई पुलिस और फोरेंसिक अथॉरिटीज ने जांच शुरू की तो सामने आई जानकारी ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? क्या श्रीदेवी की मौत अचानक हुई थी? वह बाथरूम तक कैसे पहुंची? और जांच के दौरान अथॉरिटीज को क्या पता चला? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें उस रात की घटनाओं को एक एक करके समझना होगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। श्रीदेवी उस समय दुबई में एक पारिवारिक शादी के सिलसिले में थीं। परिवार के लोग रास अल खैमा में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए थे। शादी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद श्रीदेवी दुबई में रुक गई थीं, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य वापस लौट चुके थे। इसके बाद वह जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के रूम नंबर 2201 में ठहरी। 24 फरवरी की शाम उनके पति बोनी कपूर भी दुबई पहुंचे। उनके श्रीदेवी से मिलने और उनके साथ कुछ समय बिताने की जानकारी सामने आई। दोनों ने साथ में डिनर करने की बात की थी। इसके बाद श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ गईं। कुछ देर बाद जब श्रीदेवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो बोनी कपूर बाथरूम की ओर गए। यहीं से उस रात की सबसे भयावह घटना सामने आई। श्रीदेवी बाथटब में अचेत अवस्था में मिली। उन्हें बचाने की कोशिश की गई और मेडिकल असिस्टेंस के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद मामला केवल एक सेलिब्रिटी डेथ नहीं रह गया, क्योंकि मौत होटल के कमरे में हुई थी। दुबई अथॉरिटीज ने इसकी जांच शुरू की। उनके शरीर को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई। पुलिस ने उस घटनाक्रम से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए, जिसमें बोनी कपूर भी शामिल थे। इसके बाद मामला दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन तक पहुंचा और यहीं से इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा सामने आया, क्योंकि फॉरेंसिक फाइंडिंग्स ने शुरुआती कार्डियक अरेस्ट वाली खबर से अलग तस्वीर पेश की। जांच के बाद दुबई अथॉरिटीज ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उनकी मौत को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद जो पहली जानकारी सामने आई उसमें कार्डियक अरेस्ट को वजह बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आगे बढ़ा तस्वीर बदलती गई। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद सामने आई ऑफिशियल फाइंडिंग के मुताबिक उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग फॉलोइंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से हुई थी। यानी जांच में इसे किसी व्यक्ति द्वारा की गई हत्या के रूप में स्थापित नहीं किया गया। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, ऑफिशियल फाइंडिंग और शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स को एक ही चीज नहीं माना जा सकता। शुरुआती जानकारी बाद की फोरेंसिक फाइंडिंग से अलग थी और अंतिम निष्कर्ष मेडिकल एविडेंस के आधार पर तय किया गया। इसके बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मामले की जांच पूरी की और उपलब्ध एविडेंस की समीक्षा के बाद प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के स्तर पर कहानी का निष्कर्ष यही था, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल लोगों के मन में रह गया, आखिर इतनी बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत हुई कैसे? इस सवाल का जवाब किसी एक घटना में नहीं, बल्कि उस पूरी सिचुएशन में छिपा था। सबसे पहले श्रीदेवी जैसी इंटरनेशनल पहचान रखने वाली अभिनेत्री की अचानक मौत अपने आप में बेहद शॉकिंग थी। करोड़ों लोग उनकी जिंदगी और करियर से परिचित थे, इसलिए उनकी मौत की खबर सामान्य सेलिब्रिटी न्यूज नहीं थी। दूसरी बात, यह घटना भारत से दूर दुबई में हुई थी। परिवार, अथॉरिटीज और भारतीय पब्लिक तीनों के बीच इंफॉर्मेशन का फ्लो एक जैसा नहीं था। हर नई जानकारी के साथ लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। तीसरी वजह थी मीडिया कवरेज। श्रीदेवी की मौत की खबर सामने आते ही अलग अलग रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में शुरुआती जानकारी थी, कुछ में बाद में सामने आए मेडिकल डिटेल्स। इस लगातार बदलती इंफॉर्मेशन ने
आम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल बना दिया कि कौन सी बात कंफर्म्ड है और कौन सी सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट। इसके साथ सोशल मीडिया ने भी स्पेकुलेशन को तेजी से फैलाया। एक सवाल सामने आता, फिर उसके आधार पर दूसरी थ्योरी बनती और देखते ही देखते थ्योरीज इतनी फैल गईं कि कई लोगों के लिए स्पेकुलेशन और फैक्ट के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि यह घटना वर्षों बाद भी लोगों की क्यूरियोसिटी का हिस्सा बनी रही। लेकिन किसी मिस्ट्री के बारे में लोगों का सवाल करते रहना और उस मिस्ट्री में कोई क्राइम साबित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अब अगर इस कहानी को सच में समझना है तो सिर्फ उनकी मौत पर अटकने के बजाय उस इंसान को समझना होगा जिसकी वजह से यह खबर पूरे देश के लिए इतनी बड़ी थी। आखिर श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थीं, वह भारतीय सिनेमा में अपने आप में एक पूरा दौर थीं। श्रीदेवी का कैमरे से रिश्ता बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर साउथ इंडियन फिल्म्स में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। यानी जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तब तक वह अभिनय की दुनिया से अनजान चेहरा नहीं थीं। उनके पास वर्षों का अनुभव था और यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। हिंदी फिल्म्स में उनकी पहचान धीरे धीरे मजबूत हुई, लेकिन उनकी खासियत सिर्फ खूबसूरती या स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी। वह कॉमेडी कर सकती थीं, इमोशनल सीन्स को संभाल सकती थीं और ऐसे कैरेक्टर्स भी निभा सकती थीं जिनमें एक एक्ट्रेस को अपनी पर्सनैलिटी के कई अलग अलग रंग दिखाने पड़ते थे। यही वर्सेटिलिटी उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग करती गई। 80s और 90s तक आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि किसी फिल्म के पोस्टर पर श्रीदेवी का नाम अपने आप में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। उस दौर में जब बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अक्सर मेल स्टार्स के इर्द गिर्द बनाए जाते थे, श्रीदेवी ने अपनी लोकप्रियता के दम पर यह साबित किया कि एक फीमेल स्टार भी किसी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और अब उनकी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन फिल्मों को देखना जिनमें श्रीदेवी का अलग अलग रूप सामने आया। मिस्टर इंडिया, जब कॉमेडी भी उनकी ताकत बन गई, मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने सीमा का किरदार निभाया और इस फिल्म ने उनकी कॉमिक टाइमिंग को एक अलग पहचान दी। उनका हवा हवाई परफॉर्मेंस आज भी उस दौर के सबसे यादगार सिनेमैटिक मोमेंट्स में गिना जाता है। कहती है मुझको हवा हवाई। लेकिन इस सीक्वेंस की खासियत सिर्फ कॉस्ट्यूम या सॉन्ग नहीं थी। जिस एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कैरेक्टर को निभाया, उसने पूरे सीन को उनके नाम कर दिया। यही वह दौर था जब दर्शकों ने देखा कि श्रीदेवी सिर्फ सीरियस या ग्लैमरस रोल्स तक सीमित नहीं थीं। वह कॉमेडी को भी अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग से इतना प्रभावशाली बना सकती थीं कि पूरा सीन उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। फिर आई चांदनी। इस फिल्म ने श्रीदेवी की स्क्रीन इमेज को एक अलग दिशा दी। सफेद साड़ियों में उनका लुक, फिल्म के सॉन्ग्स और उनका रोमांटिक कैरेक्टर इन सब ने मिलकर उस दौर की पॉपुलर कल्चर पर गहरा असर डाला। यह सिर्फ एक सक्सेसफुल रोमांटिक फिल्म नहीं थी। चांदनी के बाद श्रीदेवी का नाम एक ऐसी हीरोइन के साथ जुड़ गया जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म के इमोशनल और विजुअल अपील का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लम्हे में श्रीदेवी ने एक नहीं बल्कि अलग उम्र और पर्सनालिटी वाले कैरेक्टर्स को संभाला। यह आसान रोल नहीं था क्योंकि कहानी उनसे एक ही फिल्म में अलग अलग भावनात्मक लेयर्स निभाने की मांग करती थी। यहीं उनकी वर्सेटिलिटी एक बार फिर सामने आई। अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे आदमी से प्यार करने में बिताने वाली हूँ जिसे मुझसे प्यार नहीं। उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ किसी एक तरह की हीरोइन बनकर नहीं रहना चाहती थीं। अलग कैरेक्टर, अलग उम्र और अलग इमोशनल टोन, हर जगह वह खुद को ढाल सकती थीं। इंग्लिश विंग्लिश, वापसी, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में कई साल फिल्मों से दूर रहने के बाद केविन, sometimes you will also feel your... जब श्रीदेवी इंग्लिश विंग्लिश के साथ वापस आईं, तब तक हिंदी सिनेमा की ऑडियंस बदल चुकी थी। लेकिन उन्होंने पुराने स्टार इमेज को दोहराने के बजाय एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास गृहिणी का किरदार चुना। एक ऐसी महिला जिसे इंग्लिश न जानने के कारण अपने ही परिवार और समाज में कमतर महसूस कराया जाता है। इस कैरेक्टर की ताकत ग्लैमर में नहीं
उसकी एवरीडे स्ट्रगल्स में थी। श्रीदेवी ने उस इनसिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और धीरे धीरे बदलते कॉन्फिडेंस को इतनी सहजता से निभाया कि उनकी वापसी सिर्फ एक सुपरस्टार की कमबैक नहीं लगी, यह एक एक्ट्रेस की नई शुरुआत जैसी महसूस हुई। मॉम करियर के अंतिम दौर में एक गंभीर रूप मॉम में श्रीदेवी का अंदाज पहले के कई लोकप्रिय कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस में ग्लैमर या लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी के बजाय सीरियसनेस और इंटेंसिटी थी। उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया खाने पे कभी गुस्सा नहीं निकालते, खाना खा लो, जो अपनी बेटी के साथ हुई घटना के बाद न्याय की तलाश में आगे बढ़ती है। फिल्म ने उनके करियर के अंतिम दौर में यह भी दिखा दिया कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी एक्टिंग की रेंज कम नहीं हुई थी, बल्कि वह और ज्यादा मैच्योर और कंट्रोल्ड हो चुकी थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सिनेमैटिक पहचान थी। श्रीदेवी को किसी एक इमेज में कैद करना मुश्किल था। वह एक ही करियर में बाल कलाकार से लेकर रोमांटिक हीरोइन, कॉमिक परफॉर्मर, इमोशनली कॉम्प्लेक्स एक्ट्रेस और मैच्योर ड्रामेटिक परफॉर्मर तक का सफर तय कर चुकी थीं। यही वजह है कि उनका स्टारडम सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी पर नहीं टिका था। उनकी असली ताकत यह थी कि हर दौर में दर्शकों को उनकी एक नई शक्ल देखने को मिली। कमरा नंबर 2201 श्रीदेवी की जिंदगी का आखिरी पड़ाव जरूर बना, लेकिन उनकी पहचान उस एक रात से कहीं बड़ी थी। उन्होंने अपने दशकों लंबे करियर में ऐसे किरदार छोड़े जिन्हें आज भी याद किया जाता है। शायद यही वजह है कि श्रीदेवी के जाने के वर्षों बाद भी उनके बारे में बात खत्म नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।